बड़ी खबर सामने आ रही है धमतरी से, जहां भाजपाइयों और कलेक्ट्रेट के बीच तीखी बहस हुई है। कलेक्टर का रास्ता रोकने पर धमतरी कलेक्टर नाराज हुए हैं। धान खरीदी के मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट में युवा मोर्चा की अगुवाई में धमतरी विधायक रंजना साहू और भाजपाई प्रदर्शन कर रहे थे, तो ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर का इंतजार कर रहे थे। बता दें, बड़ी खबर धमतरी से आ रही है, जहां कलेक्ट्रेट गेट पर बैठकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच कलेक्ट्रेट की गाड़ी जाने के लिए रास्ता नहीं दिया गया, रास्ता बदल कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। बता दें कि प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे कलेक्टर और कहा कि किसी कलेक्टर का रास्ता रोकने का आपको अधिकार नहीं है। साथ ही धमतरी विधायक रंजना साहू ने बयान देने से भी इनकार किया। ये बड़ी खबर धमतरी से मिल रही है, जहां अभी तक कलेक्टर का इंतजार किया जा रहा है भाजपाइयों द्वारा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपाई और कलेक्टर के बीच तीखी बहस हुई है, जहाँ कलेक्टर का रास्ता रोकने पर धमतरी कलेक्टर नाराज हुए हैं। बड़ी खबर धमतरी से। 2 घंटे बैठे हैं सर यहाँ पर। क्या करें? आप इरिटेशन दिखाएंगे, गलत तरीके से बात कर रहे हैं। धान खरीदी केंद्रों में जो किसानों को तकलीफ हो रही है, उसके विषय में यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे कि टोकन की व्यवस्था सुधारी जाए। कई लोगों को अभी तक टोकन नहीं मिला है। वो धान कब बेचेंगे और कैसी उनकी व्यवस्था बनेगी, कब तक उनको पैसा मिलेगा, ये सब व्यवस्था जो है, सरकार की व्यवस्था जो है, वो मुझे लगता है कि न्याय संगत नहीं है और उचित व्यवस्था इन्होंने नहीं बनाई। साहब के इंतज़ार में हम लोग लगभग 1.5-2 घंटे तक बैठे थे। 10 मिनट में आ रहा हूँ करके वो लगभग हम लोग को इंतज़ार करवाया 1-1.5 घंटा। और हम लोग उनकी गेट के यहाँ फ्रंट वाली जो गेट है वहाँ पर बैठे हुए थे, और वो कितने समय पीछे से आया और उनको ऐसा लगा कि मेरा रास्ता रोक के ये लोग मेरे जाने नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार का उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उनको कुछ गलतफहमी हुई है। उसके चलते वो निकल गए थे यहाँ से, और वो ये बोल के गए कि आप लोग मेरा रास्ता रोके हो करके। लेकिन बाद में उनकी गलतफहमी दूर हुई है, वो आ रहे हैं बोले, और आपसे हम जो भी आपकी समस्या है, किसानों की जो भी समस्या है, उसके संबंध में सुन लेते हैं, आपकी बात, आपका ज्ञापन ले लेंगे, ऐसा उनका निर्देश प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या युवा आंदोलन है कि प्रदर्शन आंदोलन नहीं है, ये एक पैदल मार्च करके आए थे, विरोध प्रदर्शन का था सरकार के खिलाफ। हमको कलेक्टर साहब से कोई शिकायत नहीं है, हमारी शिकायत सरकार के खिलाफ है कि उनकी व्यवस्था अधूरी है, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, उसके चलते किसान परेशान हो रहे हैं करके हम यहाँ। ज्ञापन तो मैं लेने आया था, कलेक्टर साहब तो थे नहीं, मेरे को इतराज़ करके भेजे थे और ज्ञापन तो दिए नहीं है मेरे को। उस ज्ञापन में क्या लिखा हुआ है और देखता तो पता चलता कि क्या मांगे हैं। आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि दरवाज़ा में चस्पा करके चले गए हैं करके। हाथ में दिया जाता तो जिसके नाम से लिखा गया है उसको देखते हैं, उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है उसको पता चलता। अब ज्ञापन दिए ही नहीं, ऐसे चल दिए तो क्या कार्रवाई हो सकती है उसमें। सर गेट पे चस्पा किया गया, तो अब उसको पुलिस वाले क्या करेंगे तो लोग जाने। ऐसे के समय तो मैं नहीं थी, लेकिन मैं जैसे वीडियो देख रही हूँ कि एक कलेक्टर के पास राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए यदि हम उससे कोई आवेदन दे रहे हैं तो उनको उसको लेना चाहिए था, जिसको उन्होंने नहीं लिया। वो रास्ता बदल के जा रहे थे, जिनको बार बार बुलाया गया कि महोदय जी आप आ जाइए और एक ज्ञापन को आप हमसे ले लीजिएगा और राष्ट्रपति राज्यपाल को भेज दीजिएगा। लेकिन इस तरह से वो नज़रअंदाज करके जिस तरह से वो जा रहे थे, वो बहुत ही आश्चर्यचकित बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी है और आज तक धमतरी में कभी भी प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से कार्य नहीं किया है जिस तरह से ये जो कलेक्टर साहब आए हैं। ये भेदभाव लगातार कर रहे हैं, ये दूसरी या तीसरी बार हम लोग के साथ हुआ है। और नीचे उतर के वो हमारे विधायिका जो एक जनप्रतिनिधि है, उनके साथ बहुत सारे जनप्रतिनिधि लोग खड़े हैं, सरपंच खड़े हैं, पार्षद खड़े हैं, उनको इस तरह से बोला जा रहा है कि इन सब का वीडियो बनाओ और वीडियो बना के इस पे केस ठोको। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो ऐसा है कि कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए इनके पास आए नहीं, केवल कांग्रेस लोग इनके पास आए। और भारतीय जनता पार्टी यदि किसी चीज़ का विरोध करती है और आपको ज्ञापन सौंपने के लिए आती है, उस सम्मानजनक आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उस सम्मानजनक को भी आप नहीं लेते हैं, तो ये एक तरह से भेदभाव करने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं। लोग लगातार 4-5 घंटे तक वेट किया, जिस तरह से वो नाराज होके गए और जिस तरह से उसके अल्फाज थे, जिस तरह से वो धमकी दे रहे थे कि वीडियोग्राफी करो,
इस तरह से हमें लगा कि वो तो आने वाले नहीं हैं। फिर हमने उनके प्रतिनिधि, उनके जो पीए हैं उनसे बात किया तो उनका आना संभव नहीं लग रहा है, बताया गया। तो हमने सीधा ज्ञापन किसी अपर कलेक्टर या और किसी अधिकारी को नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हमने जिस गेट से हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब गुजरते हैं तो उसी गेट के सामने में हमने उस आवेदन को चिपका दिया है ताकि कलेक्टर साहब आए और पढ़े। ये तो मीटिंग में किया जाएगा, क्योंकि लगातार ना भाजपा का ये प्रशासनिक अधिकारी अपमान किया जा रहा है। हम आपकी समस्या का समाधान करने आते हैं, सम्मान करते इसलिए आपके पास आते हैं क्योंकि आप इस विधानसभा के राजा हो और प्रशासनिक अधिकारी हो और ये पूरे जिले को संभालने का आपका दायित्व है। आप इस धमतरी के मुखिया हो, लेकिन मुखिया होते हुए भी यदि इस तरह से परिवार के लोगों को अपमान लगातार करोगे और लगातार मतलब आप हम लोगों से मिलने की कोशिश नहीं करोगे, जबकि हम आपके दरवाजे पे आते हैं। आज यहाँ पे हमारी युवा मोर्चा राजीव सिन्हा, अध्यक्ष राजीव सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ पे किसान जो भाई हमारे परेशान है और धान खरीदी को लेके यहाँ पे हम राज्यपाल को ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय के कारण यहाँ पे आए हुए थे। ऐसा कुछ ये नहीं है, यहाँ पे महिला मोर्चा की बहनें भी थी और लगभग 1 घंटे से कलेक्टर महोदय का हम लोग यहाँ पे इंतज़ार करते रहे गेट पे और वहीं पे हमने बैठ के शांतिपूर्वक बैठ के अपनी बात रखने के लिए बैठे थे। युवा मोर्चा के भाई थे, हमारे वरिष्ठ जन थे और ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उनके द्वारा जब आया गया तो ज्ञापन देने के लिए हम लोगों ने बात की, हमारे वरिष्ठों ने जाके, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग हम प्रशासनिक कार्य में रुकावट पैदा कर रहे हैं, ऐसा करके उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। फिर भी उसके बाद भी शांतिपूर्वक हमने आग्रह किया कि नहीं आप आइए और यहाँ पे ज्ञापन ले लीजिए, लेकिन उन्होंने ज्ञापन नहीं लिया। ऐसी सूचना मिली है कि कलेक्टर महोदय पुनः आने वाले हैं और उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आज जो हुआ, चूँकि कलेक्टर साहब प्रशासनिक अधिकारी हैं, ठीक है, लेकिन आज जो हुआ कि महिला बहनें बैठी थी, एक महिलाओं के सम्मान के नाते, हमारी पूरी महिला मोर्चा की टीम बैठी थी, एक महिलाओं के सम्मान के नाते उनको ज्ञापन लेने आना था। यही तो एक महिला का सम्मान दिखता है। एक प्रशासनिक जो अधिकारी होता है, चाहे वो कहीं पे भी रहे, लेकिन महिलाओं का सम्मान कहीं ना कहीं रहता है। लेकिन आज ये देखने को मिला कि उन्होंने महिला के सम्मान करते हुए यहाँ पे नहीं आया और अपनी बात बहुत गंदे लहजे में उन्होंने बात की कि आप लोग प्रशासनिक कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। इसको लेके क्या? जी, जैसा अब यह बात हमारे जो वरिष्ठ हैं उनको बताई जाएगी और आगे जैसा उनका दिशा निर्देश होगा, जैसा उनके आदेश मिलता है हम